जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक चूहा काफी होता है घर में तबाही और उत्पात मचाने में। उसे पकड़ने के लिए हम बहुत सारे तरीके अपना के थक जाते हैं, तो आखिर में किसी पदार्थ में जहर मिलाकर कोने में रख देते हैं और चूहे का काम तमाम। न हमें चूहे को मारने का गम होता है, न पाप लगने का डर होता है। ये सब बताने का मतलब है चूहे से हमदर्दी या लगन कभी नहीं होती। एक उपद्रवी प्राणी के रूप में हम उसे देखते हैं। अगर आपके पैरों के पास कोई चूहा आ जाए तो क्या आप डरोगे नहीं? आपके सामने कोई चूहा लड्डू या कोई अन्न खा रहा है और वही चूहे का झूठा लड्डू या अन्न किसी ने आपको खाने को दिया, तो क्या आप उसे खाओगे? 100% बिल्कुल नहीं खाओगे। लेकिन आज मैं आपको ऐसे स्थान पर लेकर जा रहा हूँ, अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो वहां जाकर चूहे का झूठा अन्न प्रसाद समझकर खाओगे भी और चूहे को पवित्र मानकर उनका दर्शन भी करोगे। तो देर किस बात की? दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर। यहाँ कैसे पहुंचा जाए और रुकने के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मंदिर में जाकर दर्शन कर लेते हैं। बाहर से देखने पर मंदिर किसी किले की तरह प्रतीत होता है। मंदिर के बाहर प्रसाद और खाने पीने की कई दुकानें लगी हुई है। आज तक आपने भगवान के लिए प्रसाद खरीदा होगा, लेकिन आज जीवन में पहली बार आप चूहों के लिए प्रसाद खरीदोगे। यहाँ से मंदिर परिसर में प्रवेश करना होगा। मंदिर के बाहर दाने चुगते हुए कई कबूतर नजर आ रहे हैं। सामने मंदिर का प्रवेश द्वार है। यह द्वार संगमरमर से बना है। बहुत ही खूबसूरत नक्काशी और चित्र उकेरे गए हैं। संगमरमर पर इतनी बेहतरीन कारीगरी पहली बार देख रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। यहाँ से मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही करणी माता के भजन गाते हुए लोग दिखाई देते हैं। मंदिर में फोटोग्राफी या वीडियो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 30 रुपए चार्ज देना होगा। मंदिर में पाए जाने वाले चूहों को काबा कहा जाता है। दोस्तों, अभी हम भी आगे यहाँ के चूहों के लिए काबा शब्द का ही प्रयोग करेंगे। पहले हम करणी माता का दर्शन कर लेते हैं। इधर उधर दौड़ते भागते काबा दिखाई देने लगे हैं। सामने ही मुख्य मंदिर दिख रहा है। अभी हमें चलते समय विशेष ख्याल रखना होगा। पैर घसीटते हुए चलना होगा ताकि किसी काबा को कोई नुकसान न पहुंचे। अगर आपके पैर के तले आकर किसी काबा की मृत्यु हो जाती है तो आपको काबा के वजन की काबा की चांदी की मूर्ति मंदिर में चढ़ानी होगी। सामने ही करणी माता का गर्भगृह दिख रहा है। गर्भगृह एक गुफा है। यह माता की तपस्थली है। करणी माता को माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। माता के कानों में सुंदर कुंडल सुशोभित है और उनके दाहिने हाथ में एक त्रिशूल है। करणी माता की मूर्ति की ऊंचाई करीब 2 फीट है। माता के गले में राजस्थानी गहना दिख रहा है। माता के गर्भगृह में काबा दिख रहे हैं। यहाँ रखे प्रसाद को काबा खाते नजर आ रहे हैं। जब तक मंदिर में चढ़ाया गया प्रसाद को काबा द्वारा नहीं खाया जाए, तब तक उस प्रसाद को प्रसाद नहीं माना जाता है। काबा का झूठा प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाता है। काबा का ये झूठा प्रसाद पवित्र माना जाता है। इसे खाकर आज तक कोई भक्त बीमार नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब भारत में प्लेग जैसी महामारी फैली थी, तब भी भक्तगण ये प्रसाद खाते थे। करणी माता के दर्शन के बाद मंदिर परिसर में मौजूद काबाओं का दर्शन करते हैं। यहाँ भक्तों के पैर पर बहुत सारे काबा उछल कूद करते रहते हैं, फिर भी उनसे किसी भी श्रद्धालु को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। अपने हाथ में प्रसाद रखकर काबा के सामने हाथ रखा तो काबा हाथ पर चढ़कर प्रसाद खाएंगे, लेकिन आपको काटेगा भी नहीं। यहाँ सभी काबा देखने में एक ही साइज के हैं। इतना सारा खाना खाने के बाद ये कभी मोटे नहीं होते। इन काले रंग के काबा में अगर आपको सफेद रंग का काबा दिख जाए तो उसे बहुत मंगलकारी माना जाता है। इसके दर्शन से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यहाँ कई भक्त सफेद काबा के दर्शन के लिए पूरे मंदिर परिसर को खंगालते नजर आते हैं। यहाँ करीब 30,000 से ज्यादा काबा मौजूद हैं, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की गंध नहीं आती है। यहाँ श्रद्धालु चांदी के बर्तन में रखे काबा का झूठा पानी या दूध बड़ी आस्था से पीते हैं। इस बात से वैज्ञानिक भी हैरान है, क्योंकि शायद आपको भी पता होगा कि चूहे प्लेग जैसी बीमारी का वाहक होते हैं, और इसी बात से वैज्ञानिक हैरान है कि चूहों के झूठे प्रसाद और पानी दूध को खाने के बाद भी कोई श्रद्धालु आज तक बीमार क्यों नहीं हुआ। मंदिर में उपस्थित सेवक
यहाँ सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन वे काबा के संपर्क में आने से कभी बीमार नहीं पड़ते। इस रहस्य को जानने के लिए करनी माता से जुड़ी एक कहानी आपको बताना जरूरी है। आप इसे अवश्य सुने। करनी माता का जन्म राजस्थान के चारण कुल में हुआ था। एक दिन माता के सौतेले पुत्र की मृत्यु एक सरोवर में डूबकर हो गई। माता ने यमराज की कठोर तपश्चर्या की। यमराज ने प्रसन्न होकर माता को दर्शन दिए। करनी माता ने पुत्र को जीवित करने की याचना यमराज से करी। यमराज बोले, हे देवी, जिसने भी पृथ्वी पर जन्म लिया है उसका मृत्यु अटल है। आपके पुत्र को मैं मनुष्य के रूप में पुनर्जीवित नहीं कर सकता, लेकिन उसे चूहे के रूप में जीवित करता हूँ और वरदान देता हूँ, आपके कुल में जन्मे व्यक्ति मृत्यु के बाद जन्म मरण के चक्र से मुक्त रहेंगे। मतलब मनुष्य के मृत्यु के बाद एक योनि से दूसरे योनि में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। मृत्यु के बाद वह सीधा चूहे के रूप में मंदिर में जन्म लेगा और चूहे के मृत्यु के बाद चूहा सीधा चरण कुल में जन्म लेगा। इसलिए मंदिर में मौजूद चूहे को माता का संतान माना जाता है। संतान को यहाँ काबा कहा जाता है। मंदिर से बाहर आने पर मंदिर के पास ही करनी माता का म्यूजियम बना है। यहाँ माता के जीवन काल में संबंधित कथा चित्र रूप में दर्शाए गए हैं। मंदिर से कुछ ही दूरी पर श्री करनी माता पेनोरमा बनाया गया है। पेनोरमा मतलब म्यूजियम। म्यूजियम का प्रवेश द्वार काफी खूबसूरत है। यहाँ एक पार्क बना है। पार्क में करनी माता की प्रतिमा है और साथ ही चील की भी बड़ी प्रतिमा है। म्यूजियम के भीतर करनी माता ने अपने जीवन काल में जितने भी चमत्कार किए उनको मूर्ति रूप में यहाँ प्रदर्शित किया है। दोस्तों, करनी माता का एक और मंदिर देशनोक से 2 किलोमीटर की दूरी पर नेहड़ी में स्थित है। इस स्थान पर करनी माता ने कुछ महीनों तक निवास किया था। करनी माता के मुख्य मंदिर की तरह इसे भी सुंदर बनाया गया है। यहाँ भी काबा आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उनकी संख्या करनी माता के मुख्य मंदिर के मुकाबले काफी कम है। इस मंदिर को नेहड़ी माता मंदिर कहा जाता है। करनी माता के मूर्ति के दर्शन यहाँ भी आपको होंगे। अभी बात करते हैं करनी माता मंदिर कैसे पहुंचा जाए। देशनोक का अपना रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर ट्रेनें राजस्थान के शहरों से ही चलती है। अन्य राज्य के लोगों को बीकानेर पहुंचना पड़ेगा। भारत के सभी प्रमुख शहरों से बीकानेर के लिए ट्रेनें चलती है। बीकानेर से करनी माता मंदिर देशनोक की दूरी 30 किलोमीटर है। बीकानेर से देशनोक आने के लिए बस या टैक्सी आसानी से मिल जाती है। बस का टिकट 25 रुपए पड़ता है। देशनोक में आप रुकना चाहते हैं तो मंदिर ट्रस्ट की धर्मशाला मंदिर के पास ही बनी है। इसमें 200-250 में रूम मिल जाती है। दूसरी सेवाभावी संस्थाओं की धर्मशाला भी यहाँ मंदिर के आसपास बनी है। आप इनमें भी रुक सकते हैं। यह प्राइवेट होटल आपके बजट अनुसार मिल जाएंगे। इनमें 400-500 में रूम मिल जाती है। आप बीकानेर में रुकना चाहते हैं तो बीकानेर में राजस्थान टूरिज्म का सरकारी होटल ढोला मारू भी है। नॉन एसी रूम का किराया 700 है और एसी रूम का किराया 1050 है। बीकानेर में भी कई धर्मशाला और होटल आपको आपके बजट अनुसार मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर करनी माता यात्रा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें।